अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल केयर एस्पेक्ट्स वाइल डीलिंग विद पीडियाट्रिक पेशेंट। कि छोटे बच्चों में मेडिकेशन के दौरान हमने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह हम छोटे बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं, चाहे वो ओरल हो, आईवी हो, आईएम हो। क्योंकि हमारे पास जो एडल्ट होते हैं तो उनमें मेडिकेशन ईजी होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे में आपने दवाई देना, उनको इंजेक्शन लगाना, ये इंतहाई मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम आप एक को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे कि किस तरह आप हॉस्पिटल या घर में छोटे बच्चों को मेडिसिन दे सकते हैं, और मेडिसिन देने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, उनके दौरान आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले पीडियाट्रिक की डिफिनीशन कि पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इन्वॉल्व द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। देखो, जब भी आप पीडियाट्रिक का नाम सुनेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मेडिसिन का वो ब्रांच है जिसमें हम छोटे बच्चों में मेडिकेशन, उनकी केयर, उनकी ख्याल करना, इन तमाम चीज़ों, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, नर्सिंग प्रोसीजर, इन तमाम चीज़ों को हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं। और इसमें हमारे पास बर्थ से लेके 18 ईयर तक के जो हमारे पास बच्चे होते हैं, तो उनको हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। और जो हमारे पास एडल्ट हैं, तो उसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने होंगे कि पेशेंट को, छोटे बच्चे को मेडिसिन देने से पहले, तो मेडिसिन देने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने जहन में रखनी है। इसमें पहला क्या है कि मेडिसिन शुड बी इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर। जो आप मेडिसिन बच्चे को दे रहे हैं तो वो अपने कंटेनर में होना चाहिए। किस तरह कि आपको अगर कोई जो है स्टाफ या कोई पर्सन आपको एक इंजेक्शन सिरिंज उसने भर के दिया है आपको कि ये बच्चे को लगा ले, उसका नेम कुछ भी नहीं पता, तो इस तरह मेडिसिन आपने बच्चे को नहीं देने। आप वो मेडिसिन उसको देंगे जो आपके सामने होंगे कि हाँ, ये मेरे सामने ये ग्रीविनेट है, ये हमारे पास जो है पेशेंट के लिए कोई प्रवास है, पैरासीटामोल है। तो जो भी होगा मेडिसिन आप बच्चे को देंगे वो अपने ओरिजिनल कंटेनर में होने चाहिए, क्योंकि इस तरह कुछ भी पता नहीं चल सकता कि ये कौन सा इंजेक्शन है। तो अपने कंटेनर में होगा, उस पर नाम लिखा होगा, उसके एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। इसके बाद चिल्ड्रन आर स्मॉलर देन एडल्ट एंड मेडिकेशन डोज मस्ट बी एडजस्टेड। चूँकि छोटे बच्चे वो एडल्ट से मतलब एज में छोटे होते हैं, सही है, उनकी बॉडी अभी इतनी डेवलप नहीं होती। तो अगर एडल्ट में आप डोज कम ज़्यादा कर लेते इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों में आपने डोज को अच्छे तरीके के साथ एडजस्ट करना है बच्चे के एज और वेट के लिहाज से। लिहाजा मेडिसिन डोज को आपने अच्छे तरीके के साथ देना है, उसमें आपने गलती नहीं करनी। अगर आप गलती करेंगे तो क्या होगा, ये आने वाले स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। Medicine should have any instruction attached. Half of all medication can be on the market today do not have a safe use in children documentation or no proper जो मेडिसिन आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सही से लिखी होनी चाहिए, सही है। क्योंकि हमारे पास मार्केट में मैक्सिमम मेडिसिन जो अवेलेबल हैं उस पर ना तो सही से इंस्ट्रक्शन लिखी है, ना उस पर सही से डोज लिखा हुआ है, ना उस पर जो है सही से और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है। लिहाजा इन बातों का आपने फिर ख्याल रखना होगा। इसके बाद इट्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग मेडिकेशन टू चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल आर एट होम। छोटे बच्चे को मेडिसिन प्रोवाइड करना, चाहे वो घर में हो या हॉस्पिटल में हो, ये इंतहाई बड़ी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे में जो मेडिसिन का रिस्पांस होगा, जो उसमें साइड इफेक्ट होंगे, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एकदम से छोटा बच्चा क्या हो जाता है, एकदम से वो उसकी लाइफ जा सकती है। लिहाजा मेडिकेशन करना बच्चों के लिए एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
चिल्ड्रन रिएक्ट मोर वायलेंटली एंड क्विकली, जो बच्चों का रिएक्शन होता है, देखो अभी मैं पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया, अगर आप उसके डोज को ज़्यादा कर लेते हैं या आप कोई मिस्टेक हो जाती है, उसका रिएक्शन इंतहाई तेज़ी के साथ और एक ख़तरनाक शक्ल में होते हैं, जिसको फिर आप वापस से रीगेन आप नहीं कर सकते। ड्रग रिएक्शन आर नॉट प्रिडिक्टेबल, और जो बच्चे में ड्रग रिएक्शन होता है, अब बड़े में रिएक्शन हो गए तो आपको कहेगा मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, मुझे जो है फीवर आ गया, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। छोटा बच्चा तो आपको ये रिस्पांस नहीं शो करता, जो बड़े होते हैं वो जो है उस पर या खारिश वगैरह आ जाते हैं, रेशेस वगैरह आ जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ड्रग का रिएक्शन इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल होता है, सही है। और देखते ही देखते अगर कोई रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो कुछ ही मिनट में जो है बच्चे की जान जा सकती है। लिहाजा आपने मेडिसिन इंतहाई होशियारी, इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपने बच्चे को मेडिसिन देने हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या घर में हो। हैव अ वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय चाइल्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखो आप जो है जो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन होगी तब आप प्रोवाइड करेंगे, सही है। उसका डोज कितना, ये तमाम चीज़ें वर्बल, लेकिन वर्बल से अच्छा है कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, वो रिटन फॉर्म में आपको कोई कह दे कि इस जो वहाँ पे हेल्थ प्रैक्टिशनर होंगे तो वो आपको कह दे कि ये मेडिसिन आपने इतनी डोज इस बच्चे को लगानी है, तो तब आप लगाएंगे, सही है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से जो है लगा ले, खुद से डोज वगैरह एडजस्ट करने, नहीं, क्योंकि मेडिसिन प्रोवाइड करना बच्चे को एज के लिहाज से, वेट के लिहाज से, उसके डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह के लिहाज से हम देते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं, तब हम उसको मेडिसिन का डोज एडजस्ट करते हैं। लिहाजा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा तब आप मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद द इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड प्रोसीजर मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन केयरिंग चिल्ड्रन, सही है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप देख लें कि जब आप बच्चे को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसकी क्या चीज़ हो, आपने उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने रिकॉर्ड में लाना होगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंटरफेयर होती हैं, सही, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंटरफेयर होती हैं, या उनको एबनॉर्मल ग्रोथ करा देती हैं या उनके ग्रोथ को स्टंटेड कर लेती है, कमज़ोर कर लेती हैं। तो ये चीज़ें आपने फिर देखनी होगी। Double checking is always best when administering medicine to children. Double check must for few medicine like lenoxin, insulin, heparin, cardiac medicine, etc. Double check किसे कहते हैं? देखो जब हमारे पास एक फाइल में मेडिसिन लिखे हुए हैं, सही है, उनका डोज लिखा हुआ है, उनके लिए आप डोज कैलकुलेशन कर ले, फिर वही डोज कैलकुलेशन आप अपने कोलीग से चेक करा ले कि वो आपको कह दे, जो वहाँ पे अदर स्टाफ होता है आपको कहेंगे कि ये जो आपने कैलकुलेशन वगैरह की ये आपने सही की, ये बस बच्चे को मेडिसिन लगा ले, तो इसको कहते हैं डबल चेक, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, जिस तरह हमारे पास लेनॉक्सिन, डिजॉक्सिन जो हार्ट मेडिसिन है, इंसुलिन हमारे पास है, हेपारिन हमारे पास है जो ब्लड थिनर है, और भी हमारे पास कार्डियक मेडिसिन, जिस तरह हमारे पास लूप डायरेटिक वगैरह। तो इस तरह के मेडिसिन के लिए डबल चेकिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर आपके लिए एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे आप अदर और भी लेक्चर्स आप जो हैं पढ़ेंगे, उसमें भी आपके पास कार्डियक यूनिट जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर वगैरह होते हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन, क्रिटिकल मेडिसिन होते हैं, उनके लिए डबल चेक जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। अब pediatric drug administration. During pediatric drug therapy, we should take in account the child age, वेट एंड लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी बच्चे को मेडिसिन देते हैं, आप जब भी उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो उससे पहले इन चीज़ों का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि उसकी एज कितनी है, उसकी वेट कितनी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेवल कितना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ये काफ़ी मैटर करती है। हम छोटे बच्चे को उसके वेट और एज के लिहाज से मेडिसिन देते हैं। पीडियाट्रिक हेल्थ पीड्स में आप मेडिसिन की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह करेंगे, ये आप लोगों ने नर्सिंग मैथ्स 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो यूट्यूब चैनल पे मेरा पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन का यूनिट है, वहीं से आप ये देख सकते हैं। Explanation regarding the medication should be based on child level of understanding so that he or she understand and cooperate in his or her care if possible। देखो जो हमारे पास छोटे बच्चे होते तो उसको तो फिर आप
नहीं बता सकते कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ जो 1 साल से कम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल का अगर आपके पास बच्चा है जिसकी थोड़ी बहुत समझ आती है, तो फिर आपने उसको मेडिसिन के बारे में अच्छे तरीके के साथ समझाना होगा कि ये मेडिसिन मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो इससे आपका पेन कम होगा, ये बुखार के लिए है, ये इसलिए है, ये उस लिए। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपने उसको देनी होगी उस हद तक जिस हद तक आपके पास बच्चा समझता है। छोटा है तो वो नहीं समझता, लेकिन अगर आपके पास उसकी एज इतनी है कि वो बात को समझ सकता है तो उसको आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करके देनी होगी। द नर्स मस्ट बी हानेस्ट एंड कोऑपरेटिव विद चाइल्ड रिगार्डिंग प्रोसीजर, मेडिकेशन एंड ऑल टाइप ऑफ केयर। कि जो हमारे पास बच्चे की केयर होती है, जो उसको मेडिकेशन या आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें नर्स को हानेस्ट होना चाहिए। मतलब उसका मेन मकसद क्या होगा, बच्चे की केयर। वो कभी भी ऐसी गलती वगैरह नहीं करेगी जिससे बच्चे की सेहत को खतरा हो। दिस टेस्टफुल मेडिकेशन आर क्रश्ड टेबलेट आर नेसेसरी टू बी मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, एप्पल साथ आर जेलेटिन। सही है। जो हमारे पास ऐसे मेडिसिन जिसका टेस्ट इंतहाई ख़राब होता है, टैबलेट वगैरह होते हैं, या कोई टैबलेट जो है गोली है उसको आपने क्रश किया हुआ है, मतलब उसका एक हिस्सा आपने बच्चे को दिया है। जब आप पीट्स कार्डियो में ड्यूटी करेंगे, पीट्स कार्डियोलॉजी वार्ड में, तो वहाँ पे हमारे पास ये लिसिक्स वगैरह इस तरह टैबलेट को हम 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लेते और फिर वो बच्चे को देते। तो इस तरह और भी अगर आपके पास क्रश टैबलेट हैं या इस तरह के मेडिसिन जिसका टेस्ट इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, सही है, तो उस मेडिसिन को आप या शहद में थोड़ा सा मिला लें, या उसको आप कोई जूस वगैरह में मिला लें, या उसके बच्चों की अपनी जेलीस आती है उसमें अगर आप मिला लें और छोटे बच्चे को दें तो ये इंतहाई अच्छा होगा। सही है। इसके बाद इफ चाइल्ड रिफ्यूज एन ओरल मेडिकेशन नेवर थ्रेटन हिम और हर विद अ इंजेक्शन और सीजर एटसेट्रा। अक्सर आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा, घरों में भी आप देखते हैं कि छोटे बच्चे को कहते हैं कि आप जो है ये मेडिसिन ले ले, या अदरवाइज मैं आपको इंजेक्शन लगा लूँगा, या जो है सीजर होते हैं कि मैं आपका कान काटता हूँ, ये और वो। इस तरह बच्चे को डराया जाता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ओरल मेडिकेशन आपने उसको देनी है या आपने उसको अदर मेडिकेशन देनी है। अगर वो लेता है तो सही है, अगर नहीं लेता तो फिर आपने अल्टरनेट तरीका अपनाना होगा, लेकिन बच्चे को आपने डराना नहीं है। ऑल मेडिकेशन शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये तो सिंपल है कि मेडिसिन बच्चों की रीच से दूर रखने हैं, क्योंकि वो उसको ले सकते हैं। उससे जो है वो छोटे बच्चों को तो समझ नहीं होती, वो उसको तो पता नहीं होता कि ये मेडिसिन क्या है, ये क्या नहीं है, और ये मेरे हैं या मेरे नहीं है, और ये कितने हैं, कितने खाने, तो वो ज़्यादा भी ले सकते हैं जो कि उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। अक्सर इस तरह हमारे पास कंडीशन आते हैं कि जब आप ईआर में ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कि छोटे बच्चे ने जो है घर में पड़ी मेडिसिन को खा लिया है, या घर में इस तरह ये चीज़ पड़ी थी और ये बच्चे ने यूज़ कर लिए। तो इस तरह के फिर आपके पास कंडीशन आ जाती हैं और अक्सर छोटे बच्चों की फिर इसमें डेथ हो जाती है, क्योंकि जब वो उसको हॉस्पिटल तक लेकर आया जाता है तो तब वो जो उसने मेडिसिन या कोई और जो है दवाइयाँ वगैरह ली होती हैं तो उससे उसका जो है क्या होता है, काम ख़राब हुआ होता है। इसके बाद एनी मेडिकेशन शुड नेवर बी रिफर्ड टू एज कैंडी बिफोर चिल्ड्रन। बच्चे के सामने कोई भी मेडिसिन वगैरह को आपने ये नहीं कहना कि ये तो चॉकलेट है, ये तो कैंडी है, ये या वो, क्योंकि जिस मेडिसिन को आपने कैंडी के कहा बच्चे के सामने, बच्चे ने कहा ये तो कैंडी है, ये तो कोई खाने की चीज़ है, मतलब इससे कोई, ये दवाई नहीं है, ये खाने की चीज़ है, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह है। तो जब आप नहीं होंगे और बाई मिस्टेक वो मेडिसिन अपने बच्चे के नज़दीक छोड़ी है तो बच्चा उसको कैंडी समझ के खा लेगा, जिससे बच्चे की जो है डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कैंडीज़ हैं जिसमें हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, वो मेडिसिन वगैरह मिला के देते हैं, जो हमारे पास जिस मेडिसिन के टेस्ट वगैरह इंतहाई ख़राब होते हैं। सही है। इसके बाद अब आ जाते हैं एग्जैक्ट एक एक करके, अब हम एक्सप्लेन करेंगे ओरल मेडिसिन किस तरह देने, आईवी आईएम किस तरह हमने देने हैं। तो ये हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हमने किया है, जो आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी। अब ओरली एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन।
ओरल एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन हम किस तरह करते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक प्रोवाइड अ वास्ट एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर मेडिसिन लाइक स्टोमिक, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। देखो जो हमारे पास GIT ट्रैक है, इसमें स्टोमिक आता है जिसमें हमारे पास अक्सर मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाती है, जिस तरह हमारे पास डिस्प्रिन वगैरह है। इसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। तो जो GIT ट्रैक है ये क्या करता है, ये एक बड़ा एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करता है मेडिसिन के लिए। इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन्फेंट आर चाइल्ड ऑफन क्राई एंड रिफ्यूज टू टेक द मेडिकेशन आर स्पिट इट आउट आफ्टर टेकिंग इट, दैट अ प्रॉब्लम फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे पास ओरली मेडिसिन देते हैं हम बच्चे को, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर बच्चे रोते हैं, वो कहते हैं हम मेडिसिन नहीं लेते, वो कहते हैं इसका टेस्ट खराब है ये और वो। इसके बाद अगर वो ले लेते हैं तो उसको वापस से बाहर निकाल लेते हैं, स्पिट आउट कर लेते हैं, या उसके बाद वो वोमिटिंग कर लेते हैं। सही है। तो ये हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिसके वजह से हम ओरल मेडिसिन बच्चे को नहीं दे सकते। इन केस ऑफ चाइल्ड वोमिटिंग, माल एब्जॉर्प्शन और रिफ्यूजल फ्रॉम मेडिसिन, डू नॉट यूज ओरली। देखो अगर हमारे पास छोटा बच्चा मेडिसिन के साथ वोमिटिंग कर लेता है या उस मेडिसिन की वजह से मॉल एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब उसका पेट खराब हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, या वो मेडिसिन लेने से इनकार करता है कि मैं ये मेडिसिन नहीं लेता, तो फिर उस कंडीशन में आपने बच्चे को फोर्स नहीं करना कि आपने जो है ओरल लेना है, तो तब आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उस मेडिसिन का फिर बच्चे के लिए कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इसके लिए फिर हम अल्टरनेट वे ढूंढते हैं, फिर हम IV देते हैं या कोई और तरीका हम ढूंढ लेते हैं। सही है। क्योंकि IV जो है वो तो बच्चे को आप 1 मिनट के लिए पकड़ लेते हैं तो IV लाइन आप पास कर लेते हैं। फिर उस IV लाइन में अगर आप मेडिसिन देते भी हैं तो फिर बच्चे को बाद में पेन नहीं होता। इट्स डिफिकल्ट टू स्वॉल टेबलेट फॉर अ चाइल्ड बिफोर एज ऑफ 5 ईयर, देन वी यूज सस्पेंशन और च्यूएबल फॉर्म ऑन प्लेस ऑफ टेबलेट। जो हमारे पास 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वो टेबलेट नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको किस तरह कहेंगे ये टेबलेट ले ले फिर इसके साथ पानी पी ले, वो इस तरह नहीं होता। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम या तो फ्लूइड फॉर्म यूज करते हैं जिस तरह हमारे पास सस्पेंशन है, या हम च्यूएबल फॉर्म यूज करते हैं टेबलेट का छोटे बच्चों में ऑन प्लेस ऑफ नॉर्मल टेबलेट, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे पास टेबलेट को सवाल नहीं कर सकते। तो MCQs में भी आ सकते हैं कि 5 ईयर से कम वाले बच्चे जो होते हैं उसमें हम क्या यूज करेंगे, सस्पेंशन या च्यूएबल फॉर्म हम यूज करेंगे। इसके बाद वी कैन ओनली डिवाइड स्कोर टेबलेट इन पार्ट। देखो हमारे पास कुछ टेबलेट होते हैं वो इस तरह की शक्ल के होते हैं, उसमें इस तरह के निशान लगे होते हैं, तो वो टेबलेट क्या होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि इसको आप डिवाइड कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे जो है उसका डोज तो कम होता है। फिर वही बात मैं कहता हूँ कि पिट्स कार्डियोलॉजी में ऐसा होता था कि हम लेसिक्स जो हमारे पास टेबलेट हैं, या हमारे पास जो है लूप डायरेटिक्स पायरोमाइड वगैरह हैं, तो उस टेबलेट को हम क्या करते हैं, उसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा पार्ट उससे उठा के उसको हम जो है बॉइल्ड जो हमारे पास वाटर होता है इंजेक्शन वाला उसमें हम मिक्स कर लेते थे, और छोटे बच्चे को टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा सा हम देते थे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो स्कोर टेबलेट होंगे जिसके ऊपर निशान होंगे कि आप इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे बच्चे के लिए। अब हमारे पास है नर्सिंग इंटरवेंशन, किसमें कि जो हम इन्फेंट में अगर हम देंगे मेडिसिन तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। तो इन्फेंट कौन से हैं, वो हमारे पास 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। इन केस ऑफ इन्फेंट प्लेस मेडिसिन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्पल जूस और सीरियल एंड put it in feeder or nipple without formula and then give orally or through syringe or ड्रापर। जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है मेडिसिन को फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या उसको जूस वगैरह में मिला लेते हैं अगर हमारे पास कोई टेबलेट वगैरह है, या हमारे पास क्या है उसको कोई और जूस वगैरह में हम मिलाते हैं, या फ्लूइड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वो फ्लूइड हम फीडर में डाल देते हैं, सही है, लेकिन उसके साथ आपने कोई फार्मूला मिल्क नहीं मिलाना होगा।
सिर्फ वही मेडिसिन होगी, या हम फीडर के थ्रू बच्चे को देंगे, या हम उसको सिरिंज में डालेंगे, नीडल हटाएंगे और सिरिंज के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा हम बच्चे को देंगे। वो आगे जाके मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अगर या नहीं, इसके अलावा हम ड्रॉपर के थ्रू भी दे सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पेनाडोल के ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए, ड्रॉपर के थ्रू फिर हम 1-2-3 खतरों के थ्रू हम जो है उसके माउथ के थ्रू हम उसको मेडिसिन देते हैं। तो ये कहें कि छोटे बच्चों में हम या निपल के थ्रू, सिरिंज के थ्रू या ड्रॉपर के थ्रू हम उसको मेडिसिन देंगे। नोट फॉर पेरेंट, मेडिकेशन शुड नेवर बी लेफ्ट इन रूम फॉर पेरेंट टू गिव लेटर। सही है, मेडिसिन आपने रूम में नहीं छोड़ने के वो बाप का फादर कहे कि मैं ये इसके बाद उसको दे दूंगा, नहीं। मेडिसिन आपने दे दी, वो उसी टाइम वो मेडिसिन आप वहाँ से सेट पे रख ले सिक्योर, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई और बच्चा उसको यूज़ कर ले। और जो है, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि ये मेडिसिन क्या है, कितनी खानी है, कितनी नहीं खानी। नर्स शुड स्टे इन रूम वाइल पेरेंट गिव द ओरल मेडिकेशन टू देयर चाइल्ड। जब हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो नर्स जो है वो अपने सामने बाप को, पेरेंट्स को क्या कहेगी, चाहे मदर हो या फादर हो, वो उसको इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपने ये मेडिसिन इस तरह देनी है। फिर वो वहाँ पे खड़ी होगी, वो देखेगी कि वो मेडिसिन बच्चे को किस तरह दे रहे हैं, आया डोज कैलकुलेशन या डोज में या उसके जो है रूट वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उनसे। इसके बाद टोडलर जो हमारे पास होते हैं एज 1 से लेके 3 ईयर तक, इसमें हम मेडिसिन किस तरह देंगे ओरली। Explain in simple term while they are getting medication. Do not offer to have choices and medicine. In medicine administration use distraction, band-aid and sticker or reward etc. सही है। जो हमारे 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं तो क्या करना है कि अगर हमने सिंपल टर्म में मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है कि छोटे बच्चा जो हमारे पास 3 साल होते हैं उसको हम कहेंगे कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, ये अच्छी मेडिसिन है। अगर वो समझता है तो सही है, सही नहीं समझता तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप उसको चॉइसेस नहीं देंगे। अगर वो आपको कहे कि नहीं मैंने ओरल नहीं देना आईवी, तो ये आपने इस तरह नहीं करना। सही है कि आप उसको कहेंगे कि नहीं ओरली से आप ठीक हो जाएंगे, या तो आप उसको जूस में मिलाए या आपको उसको कैंडी, वो जो हमने इससे पहले जेली वगैरह एक्सप्लेन की, उसमें मिला के दे। क्योंकि इस तरह का बच्चा जो होता है वो कोई भी किसी भी टाइप का मेडिसिन वो नहीं लेता, वो आईवी के लिए भी रोता है, आईवी भी नहीं लेता, ओरली भी नहीं लेता। लिहाजा इस तरह के बच्चे को फिर आपने चॉइसेस नहीं देनी। और इसके बाद मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपने डिस्ट्रैक्शन वगैरह यूज़ करनी है। किस तरह कि आप उसके हाथ पे कोई पट्टी वगैरह बांधने की, ये आपकी पट्टी आपको बंधी हुई है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो पट्टी अगर आप उसके हाथ पे बांध ले तो वो फिर होश हो जाते हैं। या जहाँ पे इंजेक्शन लगा लिए वहाँ पे आप पट्टी बांध ले कि बस ये मैंने पट्टी बांधी है, ये जगह बस अभी ठीक हो जाएगी। या आप उसको कोई स्टिकर्स वगैरह, कोई रिवार्ड, आप उसको कोई चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें देकर जो है आप उसको गलत कर लेते हैं और उसको फिर आप मेडिसिन प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब ये डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि उनका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मेडिसिन की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती और इस तरह आप इजीली उसको मेडिसिन दे देते हैं। ये तो अब इसके बाद हमारे पास है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम 3 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं तो उसमें हम ओरल मेडिसिन किस तरह प्रोवाइड करेंगे। एट दिस लेवल ऑफर अ चॉइस, यूज बैंड एड आफ्टर इंजेक्शन। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप उसको चॉइस पे दे सकते हैं कि आप ओरल लेना चाहते हैं या आईवी लेना चाहते हैं या कोई और तरीके से। सही है। इसके बाद जिस जगह पे आप इंजेक्शन लगा ले वहाँ पे आप बैंड यूज कर रहे, पट्टी वहाँ पे आप लगा ले, जो स्टिकिंग होती है वो लगा ले। एक तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, दूसरा बच्चा जो है वो सेटिस्फाई फिर हो जाते हैं कि बस इंजेक्शन लग ले, ये पट्टी लग गई, बस अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। इन IM इंजेक्शन असिस्टेंस में बी रिक्वायर्ड। सही है। जो IM इंजेक्शन अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपके साथ दूसरा पर्सन होना चाहिए जो आपकी हेल्प आउट करे, क्योंकि आप बच्चे को ले लेते हैं, उसको उसकी एक पोजीशन है जो अभी मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देता हूं, और आपके साथ एक स्टाफ या असिस्टेंट आपके पास साथ
लाजमी होगा। और इंजेक्शन लगाने के बाद आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं कि हाँ ये तो अच्छा बच्चा है, इसको तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, ये अभी ठीक हो जाएगा। कोई स्टिकर वगैरह आप उसको बना के दे दें या जो है आप उसको कोई रिवार्ड वगैरह दे दें, तो इस ये कहें ये डिस्ट्रक्शन है, इसके थ्रू आप डिस्ट्रक्शन वगैरह कर लेते हैं और फिर बच्चा आपके पास कोऑपरेट करता है। ये वो स्किल्स हैं जो आपके पास होंगे, तब आप छोटे बच्चे को अच्छे तरीके के साथ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकती हैं कि ये नर्स ने किस तरह बच्चे को लिया हुआ है और उसको मेडिसिन दे रही है ओरल। कि आपने क्या करना है कि बच्चे का एक हाथ आप अपने बैक साइड पे लेकर जाएंगे, दूसरे हाथ को आप यहाँ पे पकड़ लेंगे और फिर आपने क्या करना है, इस तरह सिरिंज के थ्रू स्लोली स्लोली जो है आपने उसको मेडिसिन देनी होती है। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है ओरल मेडिसिन देने का बच्चे को। ये हॉस्पिटल में आप खुद देंगी और घर जब जाएगा तो आपने फिर पेरेंट्स को टीच करना है कि आपने इस तरह बच्चे को जो है क्या करना है, मेडिसिन देनी है, क्योंकि इस तरह फिर बच्चा आपको क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करेगा मेडिसिन देने के टाइम पे। अब हमारे पास है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कूल एज। जो हमारे पास स्कूल एज के बच्चे होते हैं 6 साल से लेके 12 साल तक, तो उसमें हम ओरल मेडिकेशन किस तरह देंगे। एट दिस लेवल क्लियरली एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड डू नॉट जस्ट से दैट इट विल नॉट हर्ट यू। इसमें क्या कहेंगे कि जो हमारे पास इस एज के बच्चे होंगे तो उनको आपने प्रोसीजर क्लियर कट बताना है कि आपका ये प्रोसीजर होगा, ये मेडिसिन आपके पास इस चीज़ के लिए। इस एज में कभी भी आपने बच्चे को ये नहीं कहना कि इससे आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस एज में वो बच्चे समझते हैं। आपने उसको बताना है कि ये अब इंजेक्शन लगा रहा हूँ, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए आपको दर्द होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा आपको, इस तरह आपने कहना है। लेकिन आपने उससे जो है ये नहीं कहना कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपने उसको कहना है कि इससे आपको ये एट अ टाइम प्रॉब्लम होगी। यू कैन गिव अ चॉइसेस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग medicine to a child and he or she is old enough to take medicine in tablet or capsule form. Ask him or her to place the medicine near the back of your tongue and immediately swallow with fluid like water or juice etc. सही है। इस एज में भी आप बच्चे को चॉइस दे सकते हैं, और अगर आपके पास बच्चा इस काबिल है कि वो टेबलेट ले सकते हैं तो आप उसको कहेंगे कि इस टेबलेट को आप बैक ऑफ योर टंग रख ले, इसके बाद आप उसको जो है पानी या किसी भी जूस वगैरह के साथ आप इस टेबलेट को निगल ले। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने देनी होगी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपको बता दूं कि इन्फेंट में हम चॉइस नहीं देते, इसके बाद बच्चे में हम चॉइस देते हैं। सॉरी, इन्फेंट में नहीं, टॉडलर एज जो हमारे पास है उन बच्चों में हम मेडिकेशन के दौरान चॉइस नहीं देते। बाकी जो हमारे पास बच्चे होते तो उसको हम चॉइस देते हैं कि अगर आप ओरल नहीं लेते तो फिर आपको हमने आईवी देना होगा, तो फिर इस तरह हम उसको चॉइस दे सकते हैं। सही है। इस तरह भी हम उसको देते हैं कि अगर आप इसको टैबलेट के फॉर्म में नहीं ले सकते तो इसको हम फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। इस तरह भी आप जो है उसके साथ उनको कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडोलेसेंट आ जाते हैं जो 10 से लेके 19 साल तक जो हमारे पास बच्चे होते हैं, तो उसमें हमने मेडिसिन किस तरह प्रोवाइड करनी है। यूज मोर क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर मेडिकेशन, इन्वॉल्व द पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड केयर। तो ये इंतहाई सिंपल बात आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्लियरली एक्सप्लेन करके भी देंगे, क्योंकि इस तरह के बच्चे को समझ आती है। इसके बाद जो है हम क्या कहेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे कि अगर उसके जो है लॉन्ग टाइम के लिए हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इसको इस तरह कोई डिजीज है तो उसको हम पहले एक्सप्लेन करके देंगे आपको ये प्रॉब्लम है और आप किस तरह का जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मतलब आप ये चीज़ करना चाहते हैं, ये प्रोसीजर आप करना चाहते हैं। तो इस एज में बच्चा इस काबिल होता है कि वो अपने बारे में डिसीजन ले सके। सही है। इसके बाद हमारे पास है nursing alert for administration of medicine in liquid form. Use an oral syringe or medication cup to ensure accurate dose measurement. Using household teaspoon or tablespoon may result in dose error because they are inaccurate. देखो, जब भी आप ओरल मेडिसिन देंगे, चाहे आपके पास वो जिस एज का भी बच्चा हो, तो जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर नर्सेज होती हैं, तो वो आपको एक स्केल के मुताबिक दे देते हैं। मतलब आपको कहेंगी कि इसको 3 cc आप दें या 2 ml आप दें। सही है। या इसको 1 टीस्पून दें। तो वो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने वो जो है चीज़ें यूज़ करनी है वो कि जो जिन पे स्केल लिखे हो,
मतलब कि आप घर में जो है डिफरेंट साइज के चम्मच होते हैं, जो हमारे पास स्वीट डिश के लिए अपना अलग चम्मच होता है, ये चावलों के लिए अलग चम्मच होता है, इस तरह सालन वगैरह के लिए अलग चम्मच होता है, तो वो उस पर आपके पास एग्जैक्ट मिकदार लिखी नहीं होती। डिफरेंट शेप के हमारे पास गिलास आते हैं, पेप्सी के छोटे गिलास, बाकी पानी का बड़ा गिलास। तो आपने क्या करना है, इन चीज का आपने ज्यादा ख्याल रखना है कि जो आपको बताए कि इसने आपने 1 टीस्पून देना है, तो 1 टीस्पून हमारे पास 5 ml के बराबर होता है। तो इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि घर में कोई बड़ा चम्मच पड़ा है आप उसके थ्रू मेडिसिन दे दे। तो इन चीजों का आपने ज्यादा ख्याल रखना होगा। यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाउस होल्ड है, लेकिन ये आपके पास मेडिकेटेड है। क्या कि इसमें यहाँ पे अगर आप, मैं आपको इसको जूम करके आपको दिखा दूं कि तो देख यहाँ पे इस पे ये स्केल लिखी हुई है, यहाँ पे इंजेक्शन पे स्केल लिखी हुई है सिरिंज पे, लेकिन यहाँ पे कोई स्केल वगैरह नहीं है। तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि इस बच्चे को मैंने कितनी मेडिसिन इस बच्चे को दे दी। तो इन चीज़ों का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास फार्माकोलॉजिकल के बच्चों में मेडिसिन हम किस तरह देते हैं और ओरल मेडिसिन हमने एक्सप्लेन किए। इसके बाद आईवी आईएम मेडिसिन किस तरह देंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी, उनके लिए क्या प्रिकॉशन होंगे, तो वो अलग लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें आप देख सकते हैं जो इस यूनिट के बाकी पार्ट्स हैं। ओके, थैंक यू।